नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 3 सितंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे और शुरुआत करते हैं ग्वार के साथ। कल ग्वार के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिला। एक तरफ ग्वार सीड के भाव चढ़ते हुए दिखे थे, तो दूसरी तरफ ग्वार गम के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। अगर पर्टिकुलरली देखा जाए ग्वार सीड जोधपुर मार्केट, तो ग्वार सीड जोधपुर मार्केट आप देख रहे हैं 5195, ठीक है, 5195, तो वो लगभग 5200 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। वही अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में 5228 5230 के आसपास 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखा था। अगर आप देखेंगे स्पेशली वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट मैं देख रहा था, लगातार अभी भी बना हुआ है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 50 से 52 हज़ार टन के आसपास की ओपन इंटरेस्ट बनी हुई है। उसके साथ साथ अगर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उसमें भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 40 हज़ार टन के आसपास पहुंचते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 90 हज़ार टन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो बायर्स सेलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। न्यू क्रॉप जो है ग्वार की अक्टूबर में आनी है और उसको देखते हुए काफ़ी सारे पोजीशन अभी से ही बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बन रहा है ग्वार सीड का, अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे जोधपुर मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खरीदारी इन स्तरों पे बनती हुई नहीं दिख रही है। सप्लाई की बात करेंगे तो अगस्त महीने में जो सप्लाई मैं देख रहा था, अगस्त महीने में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई बढ़ते हुए दिखी थी और सप्लाई इस साल जैसे-जैसे बातें हुई थी 2024-25 में कि एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, उसका असर लास्ट तक नहीं देखने के लिए मिला। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर अगस्त की भी बात करेंगे तो अगस्त में भी 18 से 19 हज़ार टन की ग्वार का अराइवल्स आते हुए दिखा। तो कहने का मतलब ये है कि अगस्त में भी अगर आप देखेंगे तो 32% से लेके 35% तक ज़्यादा सप्लाई ग्वार की रही और इसके चलते ग्वार के प्राइस नीचे गिरते चले गए। अभी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है और सितंबर में आपको भी पता है सितंबर लास्ट से थोड़ी-थोड़ी चिटपुट न्यू क्रॉप भी आने लगती है और जिस हिसाब से अक्टूबर से हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है, फिर धीरे-धीरे पीक पकड़ती है नवंबर में, तो आगे चल के आने वाले महीनों में सप्लाई को लेके कोई कंसर्न्स नहीं रहने वाले हैं, सप्लाई पर्याप्त आपको मिलने वाली है। अगर क्रॉप कंडीशन की बात करेंगे तो क्रॉप शुरू से ही हो रही है, शुरू से ही बातें हो रही है कि इस साल एरिया कम रहने वाला है और सरकार भी ये बातें मानती है कि इस साल एरिया कम रहेगा, 24 लाख हेक्टेयर के आसपास। टोटल एरिया 24 से 25 लाख हेक्टेयर पिछले साल के कंपेयर में लगभग 10 से 12% कम है। और अगर आप फसल की बात करेंगे तो फसल जिस हिसाब से हाल फिलहाल के टाइम पे जो बारिश हो गई है, उसके चलते जो बातें हो रही थी कि बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है ग्वार, मुझे नहीं लगता है कि उतनी ज़्यादा दिक्कत इस समय ग्वार में रहनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में जो स्टॉक्स पड़ा हुआ है स्पेशली ग्वारगम का, लगभग 26,500 टन के आसपास का स्टॉक्स पड़ा हुआ है। और ये एक सोचने वाली बात है क्योंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे लगभग 19,700 19,800 टन के आसपास का ग्वार पड़ा था। तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आज डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन ये चीज़ जानिए कि ग्वार एनसीडीएक्स के गोडाउन्स में ग्वारगम का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स पड़ा है और यही कारण है कि जो ग्वारगम के भाव हैं फिसलते हुए आपको दिख रहे हैं। अभी जिस हिसाब से प्राइसेस गिर रहे हैं ग्वारगम के, हम देखेंगे आगे में क्या सपोर्ट रह सकता है, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके साथ-साथ टैरिफ की जो बातें हो रही थी, ऑलरेडी टैरिफ इम्पोज़ हो चुका है। 50% का टैरिफ अमेरिकी गवर्नमेंट ने लगाया है, अमेरिका ने लगाया है और उसके चलते ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट है आने वाले दिनों में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए आपको दिखे। ये सारी चिंताओं के चलते ग्वार का मार्केट सँभल नहीं पा रहा है और लगातार ग्वार में गिरावट जारी है। अभी क्या रहने की संभावना है? डिमांड साइड से बात करेंगे तो कल क्रूड के प्राइस थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन जो तेल के कुएँ हैं, रिग काउंट्स लगातार गिरते हुए दिखे और रिग काउंट्स स्पेशली अगर ग्वार की बात करें तो 536 के आसपास आ गए और लगातार ही ये रिग काउंट्स जो है वो गिरते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि चारों तरफ से जो माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, लग रहा है ग्वार में गिरावट और जारी रह सकती है। ये अलग बात है छोटी रिकवरी आपको किन्हीं कारणों से दिख जाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो जिस हिसाब से अभी माहौल बना हुआ है, ग्वार में गिरावट की संभावना और बनती जा रही है। अगर सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, स्पेशली अगर आप ग्वार सीड के सपोर्ट की बात करेंगे तो ग्वार सीड का मैंने पिछली बार भी आपको बताया था 5130 एक सपोर्ट है अच्छा खासा और वहाँ से मार्केट चढ़ते हुए दिखा था। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से जाएंगे तो ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों के प्राइस अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चलते हैं तो वो एक संशय रहता है कि प्राइस आगे चल के क्या रहेंगे। अभी स्पेशली अगर मैं ग्वार सीड की बात करूं तो ग्वार सीड में जो अभी भी जो सपोर्ट बना हुआ है 5130 के आसपास बना हुआ है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर आपको 5050 तक ग्वार सीड के भाव जाते हुए दिख सकते हैं। ऊपर में जो संभावना अभी भी ग्वार सीड में बनी हुई है 5350 से लेके 5400 तक की संभावना भी ग्वार सीड में बनी हुई है। तो वोलाटिलिटी जारी रहेगी, ट्रेंड कुछ भी क्लियर नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ट्रेंड कुछ भी क्लियर नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं हवा बना रहे हैं ये होगा वो होगा, हवा आप अपने पास में रखें, आप अपने बुद्धि विवेक से ट्रेड करें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ ऊपर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है 5350 से लेके 5400 के आसपास ग्वार सीड का रेजिस्टेंस आ रहा है। वही अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वीकली बेसिस पे लगातार ये दो लाल लाल कैंडल, और सपोर्ट इसका जो बना हुआ था ग्वार गम का 9330 9340 के आसपास, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है मार्केट अगर आज, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। स्पेशली मैं ग्वार गम में बता रहा हूँ, अगर जिसने भी बाई पोजीशन जो भी बाई पोजीशन बना के रखे हैं, तो अगर 9300 के नीचे मार्केट जाता है तो अलर्ट हो जाना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडामेंटल्स हैं मेरे हिसाब से मैक्सिमम फंडामेंटल्स ग्वार के लिए अभी धीरे 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 निगेटिव होते जा रहे हैं, और इसका एकमात्र कारण है अमेरिका को एक्सपोर्ट। और अमेरिका को अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो धीरे 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 ग्वार की स्थिति खराब होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटी है। मेंथा है, मेंथा हमने देखा था, मेंथा में मेन कारण क्या था, मेंथा की सप्लाई कम होती गई, किसानों ने अपना रुझान कम किया, किसानों ने मेंथा बोना छोड़ा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डिमांड साइड से देखेंगे तो मेंथा की डिमांड भी कम होती गई, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव आते गए। वही हाल ग्वार में भी, अगर अमेरिका की तरफ से बाइंग अगर कम होती है, अमेरिका अगर नहीं खरीदता है तो प्रेशर आना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वोलाटिलिटी अगर होती भी है, रिकवरी होती भी है, मान लीजिए 9300 में जो सपोर्ट बता रहा हूँ 9300 नहीं तोड़ा, अगर मान लीजिए यहाँ से रिकवरी हो गया तो रिकवर हो गया तो मूविंग एवरेज के आसपास जाके फिर से वहाँ पे दबाव बनेगा, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 9900 के आसपास बन रहा है, और 9900 के ऊपर जाता है तो 10150 के आसपास। तो इन्हीं दायरों में 10150 और नीचे में 9300 के का रेंज अभी आपको रखना चाहिए दिमाग में। अगर 9300 टूटता है तो नीचे में फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 8700 के आसपास आ रहा है, मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। और कभी ग्वार पे लंबा वीडियो बनाऊंगा तो मैं लेवल्स पे आपको दिखाऊंगा। तो इस हिसाब से ग्वारगम ग्वार सीड में अपनी रणनीति रखें। बाई साइड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर आपको ग्वारगम में, स्पेशली ग्वारगम में बाई साइड में एग्रेसिवली बाई करके नहीं फंसना है। अगर आपने बाई भी किया हुआ है तो 9300 का एसएल डाल के और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन जो सिनेरियो अभी बन रहा है जिस हिसाब से मुझे लगता है कि ग्वारगम में थोड़ा सा दबाव बना रह सकता है। अब बात कर लेते हैं मसालों की, और जिस हिसाब से हल्दी की बात करेंगे, और हल्दी के भाव जिस हिसाब से गिरते हुए दिखे थे, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हल्दी में हमें होती हुई दिखी थी। और अगर स्पेशली पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 8 से 9% तक हल्दी के भाव टूटते हुए दिखे हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो 18,000 टन का ओपन इंटरेस्ट था, वो कम होके लगभग 17,500 17,600 के आसपास आ गया। और पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है लगातार कम हुई है, और इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं हल्दी के साइड से भागते जा रहे हैं। बायर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हल्दी में ट्रेड का, और इसके चलते, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है जो हुआ बना हुआ है एनसीडीएक्स पे की क्वालिटी को लेके, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हल्दी मार्केट पे पड़ते हुए दिखा है। जो लोग हेज करते थे, जो लोग बाई करते थे, जो लोग रियल प्लेयर हैं मार्केट में 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं जो अपना माल बेचते हैं, कुछ लोग स्पेकुलेशन करते हैं, सिर्फ प्राइस के उतार चढ़ाव पे खेलते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो दोनों का फायदा उठाते हैं। तो कुछ ऐसा ही न्यूज़, कुछ ऐसी ही बातें हो रही हैं कि हल्दी में जिस हिसाब से क्वालिटी को लेकर बातें हो रही है और प्राइस जिस हिसाब से गिर रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। लगातार गिरावट हल्दी के प्राइस में हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर आप सीजनैलिटी के हिसाब से जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हल्दी के भाव सितंबर में बढ़े। सिर्फ 2024 में मैं देख रहा था, सिर्फ 2024 में हल्दी के भाव रेड निशान में निजामाबाद मार्केट में बढ़ते हुए देखे थे। अदरवाइज हल्दी के भाव जनरली सितंबर में नहीं बढ़ते हैं। तो अभी जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट अगर आप मान के चलें, अगर 12,000 के नीचे अगर हल्दी के भाव जाते हैं
तो फिर ये मुश्किल होने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि ये मैं देख रहा था और अभी इस अगर इस लेग से अगर इस लो से अगर पकड़ेंगे और ये हाई पकड़ेंगे और रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये 61% के आसपास मार्केट आके रुका हुआ है और 61% मार्केट अगर रुकता है, यहाँ से रिकवरी बनती है, उसके साथ-साथ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मैं हल्दी में देख रहा था। अगर संभावना बन रही है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर होने की कोशिश करे और अगर रिकवर होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये मूविंग एवरेज 13,600 13,700 जाने की संभावनाएँ बनती हुई दिखेंगी। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है, इसकी शर्त यही है कि हल्दी को 12,000 के नीचे, चाहे 11,900 के नीचे नहीं बैठना है। अगर 11,900 के नीचे बैठा हल्दी तो सीधे-सीधे ये मान के चलिए कि 10,600 और 10,000 तक भी आने की संभावना बनती हुई दिखेगी। तो मैं काफ़ी दिन से हल्दी में बाई में बैठा हुआ हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट सुधर सकता है, क्योंकि क्रॉप के नंबर्स मुझे लगता है कि धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो सही आकलन है, सही चीज़ें हैं, वो दुनिया के सामने आएँगी और ओवरऑल जो बुआई हुई है इस साल, पिछले साल के कंपेयर में कम हुई है। जो प्राइस टूट रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह से मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है और हल्दी का जो मार्केट है, इसका सेंटिमेंट डाउन किया गया है। क्वालिटी को लेके काफ़ी सारी बातें हुई और इसके चलते हल्दी का सेंटिमेंट डाउन है। जो गिरावट अगर आप देखेंगे निज़ामाबाद मार्केट में, निज़ामाबाद मार्केट अभी भी लगभग-लगभग 900 से लेके ₹1000 प्रीमियम में चल रहा है हल्दी का और ये एक बात है कि जब स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में होते हैं, तो फ्यूचर्स में गिरावट कम रहती है और फ्यूचर्स प्राइस सुधरने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो फ्यूचर्स प्राइस हैं, वो सुधरने की कोशिश करें और धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश करें। तो आज के लिए मेरे हिसाब से जो मेजर क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 11,950, ठीक है? 11,950, 11,900 यहाँ से काफ़ी सारी बाइंग पोज़ीशंस भी लोग बनाते हुए दिख रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन देखते हैं क्या रहता है ओवरऑल सिनेरियो। अपने बुद्धि विवेक से आपको ट्रेड करना चाहिए, डिस्क्लेमर इसको समझें, ठीक है? लोग ये कहते हैं कि आपके चलते हमने ट्रेड किया, मैं सिर्फ डायरेक्शन बताता हूँ, कोई फोर्स नहीं करता हूँ मैं। आपको ट्रेड करना है, ये आपका पैसा, अपने बुद्धि विवेक से ट्रेड करें। नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है, नीचे में सपोर्ट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ हल्दी में 12,000 से लेके 11,900 और ऊपर में अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो 13,700 तक की संभावना है आपको। 13,700 से लेके 13,800 तक अभी के लिए दिख रही हैं। तो वोलेटिलिटी जारी रहेगी और ओवरऑल एक चीज़ और मैं और बताता हूँ, मराठवाड़ा में काफ़ी सारी बारिश की संभावनाएँ फिर से बनती हुई दिख रही हैं। मौसम को लेके जो बातें हो रही थी, आईएमडी ने अपना अनुमान जारी किया था और सितंबर में काफ़ी भारी बारिश का अनुमान एमडी ने लगाया है, भारतीय मौसम विभाग ने, और उसका भी असर हो सकता है आपको बनते हुए दिखे। आगे चल के धीरे-धीरे अभी सीज़न जैसे-जैसे अगर 10-15 दिन बीतते हैं, 15 सितंबर के बाद से फिर से मार्केट तेज़ होने की धारणा में रहेगा। ये 10-15 दिन थोड़े आप देखेंगे कि ये 10-15 दिन मार्केट थोड़ा-सा होता है, हर साल होता है सितंबर के, अगर आप प्राइस पैटर्न उठा के देखें तो 15 सितंबर तक मार्केट ऐसे ही रहता है। लेकिन इस बार अलग रहा है, सितंबर स्टार्ट होते ही मार्केट 10% तक टूटते हुए दिखा है। तो रिकवरी की भी चांसेस हैं और देखते हैं क्या रहता है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से आप ट्रेड करें और नीचे में जो मैंने सपोर्ट बताया उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मैंने आपको क्लियर कट बताया, अगर इसके नीचे जाता है तो 78% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो लगभग 9730 के आसपास आ रहा है। मैं 10,600 आपको बता रहा था, लेकिन अगर मार्केट टूटता है तो काफ़ी ही ज़्यादा टूट जाएगा, क्योंकि जो एवरेज भाव रहे हैं हल्दी के, अगर आप पिछले 2-3 सालों को छोड़ दें तो एवरेज भाव काफ़ी ज़्यादा नीचे रहे हैं। पिछले 2-3-4 सालों से हल्दी के भाव भले ऊपर चलते गए हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप जाएँगे तो एवरेज भाव हल्दी के काफ़ी ज़्यादा नीचे रहे हैं। देखते हैं क्या रहता है, क्या गेम चल रहा है हल्दी के मार्केट में, लेकिन फंडामेंटल हल्दी के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं अभी भी। सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है और धीरे-धीरे सप्लाई कम होती जाएगी। लेकिन लेवल्स भी ज़रूरी हैं, उस पे आपको ध्यान रखना है। जीरा की बात कर लेते हैं और जीरा में जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है, जीरा में मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो चुका है, कुछ क्लियर रुझान नहीं है और जीरा में भी जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है कि गिरावट जीरा में फिर से मार्केट 18,800 18,500 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। सपोर्ट जो बना हुआ है अभी भी 18,500 के आसपास बना हुआ है और
ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल सप्लाई सीरिया टर्की से बढ़ी है उसका असर भी लगातार मार्केट पे बनते हुए दिख रहा है। तो सितंबर में थोड़ा सा साइडवेज रहेगा मार्केट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सप्लाई लगातार मार्केट में जीरा की भी कम हो रही है, और अगर प्राइस और गिरते हैं तो कम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस कम्पिटिटिव होते हुए जीरा के देखेंगे। मार्केट वीकली चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है। बाइंग अगर आती है तो मुझे लगता है कि 119,000 के आसपास हो सकता है फिर से आपको खरीदारी अच्छी खासी बनती हुई दिखे। अगर 18,800 के नीचे निकलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा तो 18,450 के आसपास रहना चाहिए। ऊपर में जो संभावनाएं बन रही हैं जीरा की 20,400 के आसपास बन रही हैं, और इसके ऊपर निकलता है तो 21,500 के आसपास मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। तो जीरा में मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम निगेटिव हो गया मार्केट। मेरा कहने का मतलब यही है कि मार्केट काफ़ी दिन से साइडवेज चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और अगर ये लेवल्स ऊपर में तोड़ देता है मार्केट, अगर 19,900 का लेवल तोड़ता है तो अच्छी खासी तेजी जीरा में बनती हुई दिख सकती है। नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है, नीचे में 18,600 18,450 का सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। धनिया की बात करेंगे, और धनिया में मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जो लोग वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, कि धनिया में एग्रेसिव बाइंग से भी बचना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं बन रही हैं, और पिछले 2 हफ्तों में आप देख सकते हैं कि धनिया का भाव 8100 से सीधे फिसल के 7670 के आसपास आ गए हैं, और यही लेवल मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, जाके देखें आप। 7650 के आसपास बाइंग बनती हुई दिखेगी धनिया की। धनिया का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके धनिया का प्राइस चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आज के सेशन के लिए भी मुझे लगता है कि धनिया यहाँ से फिर से धीरे धीरे बाइंग पोजीशन बनते हुए दिखेंगे, और धनिया यहाँ से बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है धनिया का अभी भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में और मसालों में। मसालों में छोटी इलायची, बड़ी इलायची की अगर आप बात करेंगे तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची में सिनेरियो वही बना हुआ है अभी भी, और जिस हिसाब से मैं देख रहा था प्राइस 2500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं छोटी इलायची में। सितंबर के महीने में सप्लाई छोटी इलायची की बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, मैं बताऊंगा दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और सितंबर में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई रहती है, और अगस्त में और सितंबर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जनरली सितंबर में छोटी इलायची के भाव डाउन साइड में रहते हैं। तो अभी भी जो सपोर्ट बना हुआ है 2200 के आसपास बना हुआ है। जिसको ज़्यादा डिटेल चाहिए छोटी इलायची के बारे में तो मैं नंबर लास्ट में दूंगा, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है। तो अभी थोड़ा-सा रुकना चाहिए, फ्रेश खरीदारी से रुकना चाहिए। नीचे में हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा और जाए। लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, किस लेवल पे खरीदारी करनी है वो आपको देखना है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी थोड़ी-सी खरीदारी पे आपको बचना चाहिए। बड़ी इलायची में जिस हिसाब से मार्केट बना हुआ है 1400 साढ़े 1400 के आसपास ट्रेड करते हुए लगातार काफ़ी इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये मेजर सपोर्ट अभी भी बना हुआ है 1400 का, और मुझे लगता है बड़ी इलायची में भी संभावना बाकी रहेगी। तो देखते हैं क्या है मार्केट। लेकिन छोटी इलायची, बड़ी इलायची में वोलेटिलिटी आने वाले महीने, आने वाले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे वो छोटी इलायची हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो हल्दी हो, और चाहे वो जीरा हो। ये आने वाले जो 2-4 महीने हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और इसमें काफ़ी सारे लोग बचेंगे और काफ़ी सारे लोग पैसा भी बनाएँगे। बहुत सारे लोग पैसा बनाने वाले हैं इन अगले 3-4 महीनों में, और बहुत सारे लोग लॉस भी करने वाले हैं। तो डिपेंड करता है कौन किस लेवल पे घुसता है और कौन किस लेवल पे बुक करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो लेवल्स आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटीज़ में। मसालों की हमने बात कर ली, और मसालों के अलावा अब बात करते हैं थोड़ा-सा काली मिर्च की बात करता हूँ। ये देखिए काली मिर्च वाले मेरे भाई, जो भी लोग मुझे देखते हैं उनको याद होगा, उनको मैंने लगातार बोला है कि मार्केट 740 जाने वाला है, मार्केट 725 पहुंच गया, और ये डेली बेसिस का चार्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि काली मिर्च के भाव कोच्चि मार्केट में कैसे ये लगातार भाग रहे हैं और 725 के आसपास पहुंचते हुए दिखे। तो काली मिर्च में तेजी अभी भी जारी रहेगी मेरे हिसाब से। जो भी खरीदारी है करके रखें, और जो लोग खरीदारी करके रखें उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो भी थोड़ी सी भी गिरावट पे एंट्री कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट तेज बनते हुए दिख रहा है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा चना के ऊपर। और चना में काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी, और चना के जो भी भाई हैं, जो भी मुझे देखते हैं, 6400 पे मैंने, आपको याद होगा 6400 से लेके 6500 के आसपास मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुक करके चलिए, और नीचे में 5900 तक मार्केट आ सकता है। एग्ज़ैक्ट उसी के आसपास मार्केट आते हुए दिखा है। दिल्ली स्पॉट प्राइस जो राजस्थान क्वालिटी का चना है, और नीचे में मुझे लगता है कि अभी भी गिरावट जारी रह सकती है। मूविंग एवरेज के नीचे डेली चार्ट फिसलते हुए दिख रहा है, और जो गिरावट है मेरे हिसाब से लगता है कि 5700 तक की संभावना, 57 से 5800 तक की संभावना आपको बनते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल अगर आप चना की बात करेंगे तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि प्राइस उतना बढ़े, और इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर गवर्नमेंट के काफ़ी पैनी नज़र है, और स्पेशली दलहनों और तिलहनों के प्राइस पे। तो जिस हिसाब से पीली मटर का इंपोर्ट इस साल हुआ है, अन्य दालों का भी इंपोर्ट हुआ है, एरिया बढ़ा है, काफ़ी सारा एरिया बढ़ा है, मूंग के अंडर में एरिया बढ़ा है, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं चना के प्राइस को भी दबाते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि की बात करेंगे, लंबी अवधि में चना में अभी भी पोटेंशियल। अगर अब मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, चाहे मंथली चार्ट देखता हूँ, तो मंथली चार्ट पे आप खुद देख सकते हैं कि ये कैसा प्राइस पैटर्न बनते हुए दिखा है। और ऐसा जब भी प्राइस पैटर्न बनता है तो मार्केट हमेशा जनरली तेज रहता है। लेवल्स जो मैं आपको बता रहा था कि 5700, अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो क्लियर कट सिनेरियो आपको बनते हुए दिख रहा है। और मूविंग एवरेज जो आ रहा है 58 से 5800 के आसपास आ रहा है, 5850। तो 5750 से लेके 5850, यानी 5750 से लेकर 5850 एक नेक्स्ट सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं चना में। चना में बिकवाली का दौर अभी जारी रह सकता है, और नीचे में जो खरीदारी आएगी वो इन स्तरों पे, यहाँ से 100-150 रुपए नीचे के स्तरों पे खरीदारी आती हुई दिखेगी। गेहूँ की बात करेंगे तो गेहूँ में मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है, तेजी बनी रह सकती है गेहूँ में, और गेहूँ का सीजन भी है। और आगे चल के आप देखेंगे धीरे धीरे 3000 तक के गेहूँ के भाव आपको जाते हुए दिखेंगे। मेंथा में अगर आप बात करेंगे, मेंथा वाले जो भी मेरे भाई हैं ट्रेड करते हैं, और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे 935, उससे नीचे भी मार्केट उसी के आसपास जाते हुए दिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड मेंथा का अभी भी पॉजिटिव है, और मेंथा के भाव जिस हिसाब से गिरे थे उसी हिसाब से फिर से चढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, मेंथा की भी सप्लाई कम है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सप्लाई से ही नहीं होता है, डिमांड भी देखनी पड़ती है। और डिमांड की अगर आप बातें करेंगे तो डिमांड के हिसाब से मेंथा में जितनी डिमांड रहती थी उस हिसाब से डिमांड है नहीं। सिंथेटिक मेंथॉल का, मेंथा का जो इंपोर्ट है वो लगातार ही बढ़ते हुए दिखा है। तो साइडवेज ट्रेड है। ऊपर में अगर मेंथा की अगर पर्टिकुलरली जो बाई करके चले हैं, 978 से लेके 980 तक का अभी आपको टारगेट रखना चाहिए। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 1010 तक प्राइस जाने की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। आपको कैसी लगी? बहुत सारी कमोडिटीज़ छूट जाती हैं, समय काफ़ी लंबा होता है। तो अगर इसके अलावा भी अगर किसी को डाउट चाहिए, काफ़ी सारे लोग मुझे पता है हल्दी में फंसे हुए होंगे, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको आपकी सहायता कर पाऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करते रहें। आजकल मैं वीडियो बनाना, थोड़ा-सा मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स रहता नहीं है। जो लोग देखते थे वो अब ना रिस्पॉन्स रहता है, ना कमेंट रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, और फालतू-फालतू वीडियो लोग ऐसे ही लोग देखते रहते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि जाने दो, जिसको जो देखना है अपना देखे, उससे कुछ ये है नहीं। आप लोग देखेंगे नहीं, प्यार नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो फ़ायदा फिर आपको कहाँ से मिल पाएगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आदमी तभी करता है जब लोगों का प्यार मिलता है, ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। मेरी मेहनत हमेशा कोशिश रहती है आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, और ज़्यादा से सटीक विश्लेषण आप लोग के लिए करने की। तो देखें ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और जो भी डाउट है किसी भी कमोडिटी में, नीचे में कमेंट सेक्शन में डालें। और आपके स्पेशली जो हल्दी के किसान हैं, ग्वार के किसान हैं, वो जो भी भाई लोग हैं वो कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आपके एरिया में फसल कैसी चल रही है। और जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो दुनिया को पता कैसे चलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।